हेलो फ्रेंड्स। अब जैसे कि टाइम बहुत ही कम है, कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी कि सर एक रिवीजन टाइप का आप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का बीए एलएलबी या बीए में जिसमें भी आपका पॉलिटी का, चाहे वो एमबीए हो या अदर एग्ज़ाम्स हो, इस सेशन में होने वाले हैं या अब जो बचे हैं, तो उन सभी के लिए कुछ एक रिवीजन टाइप का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ख़ास तौर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देर नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है, आपका एंट्रेंस होने ही वाला है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 MCQs। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला सवाल है, हु इज सिलेक्टेड एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आंसर आपका ए है, रामनाथ कोविंद। दूसरा सवाल है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द टैलेंट हंट फॉर आर्टिस्ट एंड गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू शो कॉज देयर टैलेंट ऑन नेशनल स्टेज? आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। हु अप्रूव्स 20 लाख हाउसेज फॉर अर्बन पुअर अप्रूव्ड अंडर पीएम आवास योजना रिसेंटली? आंसर है आपका श्री वेंकैया नायडू। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एज पर द क्वेश्चंस जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आंसर इसका यही है। अगर कुछ रिसेंटली ईयर वीयर कुछ लिख के दे तब उसके हिसाब से आपको चलना होगा। यहाँ पे ईयर वगैरह बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। द मिनिस्ट्री लॉन्च द मिशन रेट्रोफिटमेंट रिसेंटली? आंसर है आपका यहाँ पे दिस मिनिस्ट्री लॉन्च नहीं है, विच मिनिस्ट्री होगा। तो आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। विच मिनिस्ट्री बैन्स द कैटल स्लॉटर अक्रॉस इंडिया? आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स द इंटीग्रेशन ऑफ ई सनद विद सीबीएसई एकेडमिक रिपोजिटरी रिसेंटली? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चंस मैंने बोला कि मोस्ट रिपीटेड है, तो सभी क्वेश्चंस जो आए हैं वो सब लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि रिसेंटली बिल्कुल अभी हो, ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं ज़्यादातर, इस वजह से ये क्वेश्चंस को कराया गया है, ठीक है। विच ऐप इज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल टू मॉनिटर द कोल डिस्पैच? आंसर है आपका सेवा। Who get the additional charge of Ministry of Environment, Forest and Climate Change? अब यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट खास तौर से गूगल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर है आपका डी, ठीक है। अगर ईयर मेंशन करे तो आप करंट में लेकर जाएंगे, बट यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है तो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट मेरे ही चैनल पे कमेंट कर देते हैं गूगल कर लिया। गूगल कोई ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं है आपके आंसर्स को चेक करने के लिए। मैं क्लियरली आप लोगों से बोल देता हूं, अगर आप गूगल पे जाके करते हैं हो सकता है कि ठीक है आपको कुछ चीज़ें मिल जाए, अदरवाइज हिंदी में वर्ड अगर आप लिखें जो भी हिंदी मीडियम से हैं, तो अगर वो श्रृंगार लिखें तो गूगल पर आप श्रृंगार को ट्राई कीजिएगा, गूगल हमेशा आपको गलत ही बताएगा, ठीक है। तो गूगल कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, तो गूगल करके आंसर फॉरन कर देते हैं, उसको मैं भी कंसीडर नहीं करता हूं। पहले बुक्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। गूगल से आपको क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द मोबाइल ऐप ऑफ एमएचए ग्रीवेंसेस रेड्रेसल मोबाइल एप्लीकेशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? इन शॉर्ट ये छोटे एग्जाम्स में इसकी जो है फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। आंसर यहाँ पे है सी, राजनाथ सिंह। लीना नेयर इज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ? किस मिनिस्ट्री में अपॉइंट किया गया? आंसर है आपका यहाँ पे ट्राइबल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज इनॉग्रेटेड द 8th कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ मिशन इन? तो कहाँ पे किया था? तो आंसर है आपका डी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सुषमा स्वराज तो करंट में एक्सटर्नल मिनिस्टर है ही नहीं। मैंने फिर ये बात बोली कि ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, ओके। और अगर आपके एग्जाम्स में आएगा तो जाहिर सी बात है कि करंट में जो भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उसका नाम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस के हिसाब से आप ऑप्शंस में भी क्वेश्चन में जिस हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से भी आप सोचा करिए। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, इन शॉर्ट PAC ऑफ पार्लियामेंट?
तो इनके हिसाब से जो है 4 ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए करंट में जो गवर्नमेंट है उसकी बात नहीं करी जा रही है। फिर से बोल रहा हूँ, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन डिफरेंट एग्जाम्स में लिए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर करंट में आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो ईयर मेंशन कर दिया जाएगा, बस इतना ही ज़्यादा फर्क होगा। हु लॉन्च विद्या वीरता अभियान टू एनकरेज यूनिवर्सिटी टू डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट्रेट्स ऑफ परमवीर चक्र डेकोरेटेड सोल्जर्स? आंसर है यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर। यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एम वेंकैया नायडू लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप विद MSEFC पोर्टल? सो आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 14 का ए। देवीनेनी राजशेखर, द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, हैज पास्ड अवे। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी? आंसर है आपका यहाँ पे TDP। Which union ministry has launched nationwide training program for elected women representative EWR of Panchayat? Question number 16 का आंसर है C। The union government has launched RUSA portal to act as a one-stop for state higher education plan. What does RUSA stand for? ये पूछा जा सकता है RUSA की फुल फॉर्म क्या है। तो RUSA की जो फुल फॉर्म है वो है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। Which port has topped the list in the first ever ranking of the port on sanitation parameter under the Union Ministry of Shipping? आंसर है आपका C। Which committee has been constituted by the Union Government to examine existing framework with regard to virtual currencies? Question number 19 का आंसर है आपका A, दिनेश शर्मा कमिटी। अखिलेश दास गुप्ता, the former Union Minister, has passed away. He was associated with which political party? आंसर है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ? क्वेश्चन नंबर 21। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप ही बता दिया कीजिए। मैं क्वेश्चंस वो आप लोगों के लिए छोड़ता हूं जो मोस्ट ईजी होते हैं और बुक के अंदर ज़्यादातर वो क्वेश्चंस पाए जाते हैं, इस वजह से मैं उन्हीं क्वेश्चंस को छोड़ता हूं। तो एक तरीके से यहाँ पे रिवीजन भी है। आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चंस पढ़े होंगे और हर बुक के अंदर ये वाले क्वेश्चंस आपको बेसिक वाले क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। इस वीडियो पे भी मैं कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, लेकिन वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन नंबर 23। आंसर है आपका 98। अब यहाँ पे फिर से मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन हैं उनके हिसाब से ये आंसर है। ऐसा नहीं है कि करंट में जो हुआ, कुछ क्वेश्चंस जो हैं गूगल करके बच्चे बताते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझा करिए, ओके। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 24। आंसर आपका पौंडीचेरी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? ये आप सभी लोग बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हाल ही में इलेक्शन ख़त्म हुआ है और अभी भी किसी भी सरकार पार्टीज़ की कोई बहुमत नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। 4 तारीख में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर मुझे बताइएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? अपर हाउस को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? तो इस तरीके से क्वेश्चन जैसे राज्यसभा करके पूछा जाता है, तो ये भी आप इस तरीके से क्वेश्चन जो है अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो बेसिक वाले हैं BLLB में तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है, बट BA वगैरह के लिए डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का भी आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। When was the first session of लोकसभा held? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका है 13 मई 1952। Who was the first speaker of लोकसभा? तो आंसर है आपका ऑप्शन A। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन सा रहे हैं? वो है आपका क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है C, बलराम, ठीक है। हाउ मेनी सेशंस आर हेल्ड इन अ ईयर इन लोकसभा? तो आंसर है आपका 3। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन बोथ द हाउस? कौन सी स्टेट, ठीक है, कौन सी स्टेट? आंसर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? तो ऑप्शन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर D, ठीक है।
गुलजारी लाल नड्डा। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग मुझे बता देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया कितने हैं? विच वन इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है। विच हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट जुरिसडिक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टेट? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है यहाँ पे ए। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन है सी। अंडर whom are the powers of union executive as per the constitution? तो ऑप्शन है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द ऑफिशियल ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया कितनी है? आंसर है आपका यहाँ पे 52 सेकेंड। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? आंसर है आपका डी, ठीक है। द पीपल ऑफ विच स्टेट इन इंडिया हैव डुअल सिटीजनशिप? विच स्टेट? गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। आई थिंक ये तो आप बता सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर। द सेकेंड लार्जेस्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड? आंसर है यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट। व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? कब हुए थे? आंसर है आपका 1951। द ओनली पर्सन हु हैड डिफीटेड इंदिरा गांधी इन लोकसभा इलेक्शन 1977 किसने किया था? राम मनोहर लोहिया, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राज नारायण? तो यहाँ पे आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का राज नारायण। हु हेल्ड द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग लोकसभा इलेक्शन विद द हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट? तो आंसर है यहाँ पे अनिल बासु। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू किसको देता है? आंसर है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा? सो आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का सी। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया जो है वो है आपका ऑप्शन सी, पवन कुमार कैम्बली। विच स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? आंसर है आपका नागालैंड। विच हाई कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया डिक्लेयर्ड बांध एज इलीगल? तो 49 का आंसर है आपका सी। हु इज द चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति? तो आंसर है प्राइम मिनिस्टर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया केम फुली इनटू फोर्स इन कौन से साल में हुआ था? 51 का आंसर है आपका यहाँ पे 2005 में, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया अप्लाइज टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली? आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? आंसर है आपका WC बैनर्जी। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन? ये क्वेश्चन कई बार आया है, आई थिंक पिछली बार भी आया था, तो इसका भी आपका जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड द टाइम पीरियड फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन जम्मू एंड कश्मीर? ये भी क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोगों ने बुक में देखे होंगे, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पे द और फिल इन द ब्लैंक्स है। इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, स्पेस टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, एंड लेजिस्लेटिव ऑफ इंडिया इज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कमांडर इन चीफ कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ये एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे, ठीक है। द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाई? कौन कराता है? आंसर है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नरेंद्र दामोदास मोदी इज द कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं? 15th। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए कि 15th ना दे के 16 बोल दिया जाए, ठीक है, तो 16th भी तो यही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। इज द फर्स्ट बंगाली टू इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है प्रणब मुखर्जी। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इन इंडिया? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताइएगा। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर राज्यसभा? ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हु गॉट भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 63 का आंसर है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट? ये आप सभी लोग जानते हैं, 2, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा? सो क्वेश्चन नंबर 65 ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, कितनी सीट्स हैं, तो ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में कितना गैप होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, कितनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पे बात हो रही है 11। विच इंडियन प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अनअपोज्ड कौन वो इलेक्ट हुआ था, ऑप्शन बी है नीलम संजीव रेड्डी, क्वेश्चन नंबर 68। ओके, नाउ 69, हु इज़ द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन रहा था, तो ये है आपका वल्लभ भाई पटेल। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, ऑप्शन चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी होल्ड 6 ईयर। ओके, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट जवाहरलाल नेहरू टू रिटर्न टू द पावर आफ्टर कंप्लीटिंग अ फुल 5 ईयर टर्म, क्वेश्चन नंबर 71, आंसर है आपका मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी वॉज अपॉइंटेड एज, यहाँ पे इन चारों में से है, मिनिस्टर इन लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट, तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है आपका सी। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ईवीएम यूज, कहाँ पे यूज हुई थी, अब यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, तो आंसर है आपका केरला 1982 में। विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज फर्स्ट सेटअप इन इंडिया, तो ऑप्शन है यहाँ पे 74 का डी, चेन्नई। नगर पालिका बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया बोरोड 5 ईयर प्लान, तो ये आपने सभी लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी, तो आपने ये पढ़ा होगा कि कौन सी चीज़ जो है, यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 77, which is the article that provide special status to the state जम्मू एंड कश्मीर, तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 370। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वेलिटी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आंसर है आपका बी, आर्टिकल 14। द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, कौन करता है अपॉइंट, क्वेश्चन नंबर 79 डी। द पंचशील ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द ईयर, किस ईयर में हुई थी, क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है 1954। हु कॉइन्ड द टर्म नॉन अलाइनमेंट, आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू। वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड, कहाँ पे है, सी, काठमांडू। द नेम ऑफ लैकेडिव मिनिकॉय एंड एमिनिडीवी आइलैंड वॉज चेंज टू लक्षद्वीप बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर, किस ईयर में चेंज हुआ था, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है आपका डी, 1973। हु इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर सी है, बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेसिडेड बाय, क्वेश्चन नंबर 85, तो ये आप ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट ये भी आपने पढ़ा होगा और हर आपकी बुक में जो है ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 86, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आंसर है आपका बी, बदरुद्दीन तैयब जी। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आंसर है आपका डी, आंध्र प्रदेश। Who was the first president of India at the time of emergency in 1975? 89 का आंसर है आपका यहाँ पे सी, फखरुद्दीन अली अहमद। If both the office of president and vice president vacant, who has been empowered the president function? यानी दोनों ही सीट पे कोई नहीं है, तब कौन वो फंक्शन करेगा, तो आंसर है आपका चीफ जस्टिस, ठीक है। In which year सिक्किम become a part of India? कौन सी ईयर में हुआ, ऑप्शन है बी, 1975। The Union Public Service Commission of India has been established under the article, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 178। The National Human Rights Commission is formed in the year, किस ईयर में हुई, ऑप्शन बी, 1993। The National Human Rights Commission is a, कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑटोनोमस है या नन ऑफ दीज है, तो यहाँ पे ऑप्शन 94 है, ऑटोनोमस पब्लिक बॉडी, ठीक है। हु कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कौन हो सकता है, आंसर है आपका यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हु इज़ द नॉमिनेटर ऑफ फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो 96 का आंसर है आपका यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन था,
97 का आंसर है आपका डी। ये मैं कई बार क्वेश्चन इस टाइप के बता चुका हूँ कि फर्स्ट एंड करेंटली और जस्ट करेंटली से पहले, तो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी कैन बी, कितने हो सकते हैं? 98 का आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC इज अपॉइंटेड बाई, कौन करता है? 99 का आंसर है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा। विच वन इज द 28 स्टेट ऑफ इंडिया, 28वीं कौन सी है? 28वीं स्टेट कौन सी इंडिया की? तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है आपका झारखंड। अ मनी बिल इन अ पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस विद द रिकमेंडेशन ऑफ, 101 का आंसर है प्रेसिडेंट। हु वॉज द ओनली लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है सी। द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इन द ईयर, तो सभी लोग जानते हैं 1975। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, कौन था उस टाइम पर आपका प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया का? तो आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी। द इमरजेंसी इन इंडिया इन 1975 वॉज अप्लाइड अंडर द आर्टिकल, ये आर्टिकल पूछा जाता है, मैं बता चुका हूँ कि डायरेक्ट पूछा जाता है आर्टिकल, तो 352 है, ठीक है। इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज स्टार्टेड बाई द प्राइम मिनिस्टर, किस प्राइम मिनिस्टर ने करी थी? PV नरसिम्हा राव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंस्टिट्यूट राइट टू लाइफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है बी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाई, कौन से आर्टिकल के तहत अमेंड किया जा सकता है? आर्टिकल 368। द 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, न्यू टास्क इन द फंक्शनल डोमेन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, कितना है? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है 18, ठीक है। फ्रॉम विच कंट्री वॉज द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड? तो आई थिंक ये तो आप सभी लोग बता ही देंगे, आयरलैंड, ठीक है। विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स प्रोविजंस कंसर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज? 111 का आंसर है आपका डी, नागालैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? 112 का आंसर है प्लानिंग कमीशन। द चेयरमैन ऑफ विच कमिटी इज जनरली फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी? ऑप्शन डी, पब्लिक अकाउंट कमिटी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इनकॉर्पोरेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर है आपका डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो आंसर है वो है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ DPSP? तो इसमें से कौन सा नहीं है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? शुरुआत में प्रीएम्बल में इनमें से कौन सा वर्ड नहीं था? आंसर है आपका यहाँ पे बी, सोशलिस्ट। द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट पोस्ट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड अप विद इन अ पीरियड ऑफ, कितने पीरियड के अंदर हो जानी चाहिए? आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो है आपका 3 months। इन विच ईयर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम 3-member कमीशन? तो 119 का है 1989। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द चेयरमैन, वो थे आपके, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप से पूछा जाता है। 120 का आंसर है 7। यहाँ पे चेयरमैन को इंक्लूड कर दिया गया है तब 7 है, ध्यान रखिएगा। एक्सक्लूडिंग कर दिया जाए तो फिर 6 हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन कौन था? आप सब लोग जानते हैं BR अम्बेडकर, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वही थे। हु इज़ टू सर्टिफाई दैट एनी बिल इज़ अ मनी बिल? कौन सर्टिफाई करता है? 21 का आंसर है आपका बी, लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा, तो 122 का आंसर है आपका सी। हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड टिल अगस्त 2015? कितनी बार हो गया था? 123 का आंसर है आपका यहाँ पे सी। इन विच ईयर द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कैरिड आउट? कौन से ईयर में हुआ था पहला अमेंडमेंट? आपका ऑप्शन है यहाँ पे 1951 में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 52। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री? देखिए ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है आर्टिकल 63। राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ, क्वेश्चन नंबर 7, लीगल राइट। हु गिव द फाइनल अप्रूवल टू द ड्राफ्ट ऑफ द 5-year प्लान?
128 का आंसर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडिड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर, कौन से ईयर में ऐड हुई थी? तो ये 1976। What is a 0 hour in a parliament? तो 0 hour in a parliament है which matters of utmost importance are raised. Option B. Which article provides the provision of prime minister as the head of union cabinet? तो आंसर है आपका B. Who appoints ambassador to foreign countries? Option A. Prime minister. What is the minimum strength of state legislative assembly? आंसर है आपका 60. How many hours before actual polling the election campaign has to stop in our country? तो कितने घंटे पहले रोक दिया जाता है? तो 134 का आंसर है 48 घंटे। ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं सभी लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप से पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर कीजिएगा और करंट में भी जो है वो भी आप यहाँ पे बताइएगा। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन होता है? तो ये तो आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी? किसने प्रपोज किया था? 137 का आंसर जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी किसकी गारंटी करती है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्पीकर शैल हैव एंड एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोटिंग? जब दोनों में टाई हो जाए वोटिंग में तो फिर स्पीकर कर सकता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत? तो ये है आपका आर्टिकल 100। द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 108। अब इस वीडियो के अंदर आपको ये जो 300 MCQs हैं, इन MCQs के अंदर भी आपको MCQ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर किसी ने भी सही से इस वीडियो को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। राइट टू वोट इन इंडिया इज क्या है? ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन क्या है? पार्लियामेंट में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको सिलेक्ट करना होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर इज, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? हेड ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट। तो ये जो है 144 का आंसर है पावर। द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल कास्ट एरियाज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? कौन सी ईयर में हुई थी? ऑप्शन बी, 1996। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाई, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना बेसिक क्वेश्चन है। शुरुआत में ही आपने पढ़ा होगा, जैसे ही आपने पॉलिटी के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, शुरुआत में ही आ जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन इज प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? 147 का आंसर है आर्टिकल 15। हु इज कंसिडर्ड एज अ रेडिकल ह्यूमैनिस्ट? 148 का आंसर है आपका M.N. रॉय। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय 149 का आंसर है 45th अमेंडमेंट। द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट वाज डिलीटेड बाय वर्च्यू ऑफ, ऑप्शन ए, 44th अमेंडमेंट। द राइट टू एजुकेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? आंसर है फंडामेंटल राइट्स। Disputes regarding election of president and vice president of India are decided by which one of the following? तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 152, सुप्रीम कोर्ट। थ्रू विच constitution amendment act reservation of a student belonging to SC, ST, OBC in admission to private unaided educational institutions is provided? 153 का आंसर है आपका B। Which one is not included in the state list in the constitution of India? तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है पासपोर्ट। द 3 लिस्ट यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आर मेंशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल? कौन से शेड्यूल में है? ऑप्शन सी, 7th शेड्यूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर द प्रेसिडेंट टू नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा? कौन सा आर्टिकल के तहत? ये है आपका ऑप्शन सी। In how many states a political party must be recognized party to become a national party?
तो 157 का आंसर है 4 स्टेट। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ये क्वेश्चन पहले भी अभी ऊपर आया है, आंसर कीजिएगा। नसीमम कमेटी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स, तो 159 का आंसर है आपका यहाँ पे डी। द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंट्रोड्यूस इन विच प्लान, कौन से प्लान में था, ऑप्शन सी 5th प्लान। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, 17 जो आर्टिकल है क्या किसके साथ डील करता है, ऑप्शन है डी। विच आर्टिकल इज रिफर्ड एज द ज्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 162 है, आर्टिकल 32। राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड इन विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 19। द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज एडिड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट में आया हुआ था, ऑप्शन 164 का सी। पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन, ये था आपका स्टेट लिस्ट। द अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल में है, 166 का आंसर है यहाँ पे डी 368। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 से, पहले 21 साल थी मिनिमम एज फॉर वोटिंग, अब 18 हो गई, तो कौन से अमेंडमेंट में ये हुआ था, 167 का आंसर है 61। न्यू पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आर अकॉर्डेड बाई इलेक्शन कमीशन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू राइट टू एजुकेशन, आंसर है ए। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, ऑप्शन है बी 97। द फर्स्ट हैंड रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड बाय, कितने मेंबर ने ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साइन किया था पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे मैं समझता हूँ, इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपने शुरुआत में पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और इनमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर, 172 का जो आंसर है वो है आपका बी लोकसभा। हु हैज़ द पावर टू रिव्यू द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, 173 है आपका प्रेसिडेंट। अ नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी मिनिस्टर फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। फ्रॉम द फॉलोइंग विच स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनमें से किस में है करंट क्वेश्चन के हिसाब से, तो आंसर है आपका राजस्थान। टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, आंसर है आपका बी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंचायत इज, कौन सा पार्ट है सबसे ज़्यादा पंचायत का, तो 77 का आंसर है डी ग्राम सभा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी। द फंडामेंटल राइट वॉज कॉल्ड सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई डॉक्टर अम्बेडकर, किसको कहा था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट ऑफ, ऑप्शन बी स्टेट इसका सब्जेक्ट है। विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया इन 1959, तो क्वेश्चन भी है, ठीक है। इस यहाँ पे हर क्वेश्चन में आप 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे, तो 181 का जो आंसर है वो है आपका राजस्थान। व्हाट इज द इंटरमीडिएट टीयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऑप्शन सी। वेयर द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड, ये कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन है आपका मसूरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका यूपीएससी के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं IAS IPS बनने, तो वहाँ पे जाके जो है उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, ऑप्शन, आप मुझे इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में देखा गया, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया, 185 का आंसर है बी, ठीक है। द प्रेजेंट लोकसभा इज द, तो ये है आपका 186 का आंसर है 17th। द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इन उत्तर प्रदेश फॉर लोकसभा, तो कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो आई थिंक ये तो आप सभी लोग जानते हैं कितनी सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा सीट्स आपकी लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पे बी 80, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि 2024 के जो इलेक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा यूपी से किसको कौन सी पार्टी जीती है, नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है।
द नंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज इन इंडियन पार्लियामेंट 188 का आंसर है आपका डी 45। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का कौन चेयरमैन होता है, आंसर है आपका वाइस प्रेसिडेंट। मिनिमम ड्यूरेशन टू स्टे इन इंडिया बिफोर अप्लाइंग फॉर द इंडियन सिटीजनशिप, कितने ड्यूरेशन के लिए रुकना पड़ता है, ऑप्शन है बी 5 साल। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 191 का आंसर है ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम, तो कहाँ से आया था फंडामेंटल राइट का आइडिया, 193 का आंसर है अमेरिका, ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी अपॉइंटेड बाई, 194 का आंसर है डी प्रेसिडेंट। हु इज़ द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, 196 का आंसर है आपका सी। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, कौन से आर्टिकल के तहत लगाता है, आर्टिकल 356। इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट रूल वाज फर्स्ट इम्पोज इन इंडिया, कौन सी स्टेट में लगी थी, 198 आंध्र प्रदेश। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इनिशियली फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन, अगर सबसे पहले लगा तो कितने दिन के लिए लगती है, तो 6 महीने करके इस तरीके से लगाया जाता है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर गवर्नर ऑफ ए स्टेट, क्या है, क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर बताइएगा मुझे। ये मिनिमम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़े होंगे इसलिए मैंने छोड़ दिए, ठीक है। इफ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम टाइम पीरियड, अगर प्रेसिडेंट यानी अपने सर्विंग पीरियड के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए, मैक्सिमम टाइम के लिए एज अ प्रेसिडेंट वो सर्व कर सकता है, तो 201 का आंसर है आपका यहाँ पे 6 महीने। द यूनियन बजट इज प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट ईच ईयर, 202 का आंसर है आपका फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुवरी। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फॉर अ स्टेट असेंबली, 203 का आंसर है आपका 500। What is the minimum number of members required for a state legislative assembly, तो यहाँ पे इसका आंसर है 60। Which state has the highest members in its state assembly, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। Under whose prime ministership was the right to property removed from the list of fundamental right, उस टाइम कौन था जब फंडामेंटल राइट को हटाया गया था, यानी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से, तो कौन था प्राइम मिनिस्टर, 206 का आंसर है आपका सी। हाउ मेनी लैंग्वेज वर ओरिजिनली रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एज रीजनल लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है 14। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, तो आंसर है आपका बी दिल्ली। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, तो ये शायद पहले भी आ चुका है, आर्टिकल 52। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया बोरोड 5 ईयर प्लान, तो कौन सी कंट्री से लिया था, यूएसएसआर से। विच इज़ द आर्टिकल दैट प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, तो कौन सा आर्टिकल के तहत, 212 ऑप्शन सी 370। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी। The member of state public service commission are appointed by, I think यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो गए, क्वेश्चन यहाँ से आई थिंक रिपीट हो गए हैं, लेट मी चेक। यस, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। यस आई थिंक नहीं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यहाँ से, लेट मी चेक कहाँ तक रिपीट हो गए हैं। ओके, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी ये पता नहीं चल रहा, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, गवर्नर करता है। द पंचशील ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द ईयर, तो 215 का आंसर है आपका बी 1954। हु क्वाइंड द टर्म नॉन अलाइनमेंट, 216 आंसर है जवाहरलाल नेहरू। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड, आप जानते हैं काठमांडू में है,
ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। द नेम ऑफ द लकाडिव और मिनिकॉय एंड एमनीडीवी आइलैंड वॉज चेंज टू लक्षद्वीप, कौन सी ईयर में हुई थी? ये 218 का आंसर है डी। हु इज़ द कंसिडर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप जानते हैं, बी आर अम्बेडकर साहब। तो यस, यहाँ पे आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।